हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है अजय कुमार साहनी और आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल साहनी कंस्ट्रक्शन में। तो आज की वीडियो में फ्रेंड बात करने वाले हैं आरसीसी वॉल के ऊपर। ठीक है, इसमें हम दो पॉइंट्स को बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं। पहला पॉइंट होगा हमारे पास वीप होल का और दूसरा पॉइंट हमारे पास होगा एक्सपेंशन जॉइंट को। ठीक है ना, ये दो चीज़ें आरसीसी वॉल में प्रोवाइड करना क्यों ज़रूरी है, यदि हम इसे प्रोवाइड नहीं कराते हैं तो कौन कौन से फेलियर के चांस है, कौन कौन से प्रॉब्लम आरसीसी वॉल में आ सकते हैं, तो इसी के ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को बड़े ध्यान से लास्ट तक देखते रहिए ताकि सभी चीज़ें आपको सही तरीके से पता लग सके। ठीक है ना, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है ना, तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस वीप होल के। देखिए ये आरसीसी वॉल में हम जो इस तरीके से जो हमने ये होल जो है प्रोवाइड करते हैं। देखिए ये सर्कुलर भी हो सकता है, ये रेक्टेंगल भी हो सकता है, जैसा आपके पास जो आपको सही लगे, जो आपके पास अवेलेबल है उस तरीके से आप जो वीप होल प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसको प्रोवाइड करने के पीछे कौन कौन सी बेसिक रीज़न है। ठीक है ना, देखिए सबसे पहले तो क्या होता है कि हम जो बैक साइड मिट्टी फिलिंग करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, बारिश के मौसम में यदि बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है, ठीक है ना, या फिर बहुत ज़्यादा मिट्टी हम एक बैक साइड फिलिंग कर देते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, एक्टिव और पैसिव जो प्रेशर जनरेट हो जाता है। ठीक है ना, वो जो है आपके वॉल पे प्रेशर डालता है। तो यहाँ पर एक लिमिट से ज़्यादा प्रेशर होने के बाद आपके जो आरसीसी वॉल का जो कोलैप्स होने के चांसेस जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। यदि आप इस तरीके के वीप होल यदि आप प्रोवाइड नहीं करते हैं तो वहाँ पे कोलैप्स होने के जो चांस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसी को जो है इसको जो कोलैप्स ना हो, इस फोर्स को रजिस्ट करने के लिए जो हमें जो है इस वीप होल का जो सहारा लेना पड़ता है। और देखेंगे हर एक मीटर की दूरी पे आप यहाँ पर वीप होल जो है प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है ना, और इसमें एक खास बात और ध्यान रखना होता है, ये आप बिल्कुल पैरेलल में नहीं रख सकते हैं। आप देखेंगे तो नीचे जो मैंने वीप होल हालांकि थोड़ा सा कंक्रीट की वजह से यहाँ पे ये क्लोज हो चुका है। ठीक है ना, लेकिन इसे आप चाहें तो ओपन भी कर सकते हैं। हर एक वीप होल को हमें जो है अल्टरनेट लगाना था, जिग जैक मोशन में लगाना था, यानी कि एक वीप होल के बिल्कुल पैरेलल 90 डिग्री ऊपर दूसरा वीप होल नहीं होना चाहिए, जिग जैक मोशन में होना चाहिए। आपको आई थिंक दिख रहा होगा, देखिए इस तरीके से जो मैंने प्रोवाइड किया हुआ है, ट्रायंगल फॉर्म में वीप होल मैंने प्रोवाइड किया। इसका जो इस डिस्टेंस होता है, एक वीप होल से दूसरे वीप होल की जो डिस्टेंस होती है वो हमारे पास 1 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1 मीटर से ज़्यादा होता है तो कहीं ना कहीं एक वीप होल से दूसरे वीप होल में क्रैक के चांस जो उसी तरीके से बढ़ जाते हैं। ठीक है ना, तो पहला ये रीजन हुआ कि आप जो है एक्टिव और पैसिव प्रेशर के कारण जो कोलैप्स होने के जो चांस है आरसीसी वॉल को, वो यहाँ पर कम हो जाता है। दूसरा क्या होता है, कई बार बारिश का पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा होता है दीवार के बैक साइड, है ना, तो उसको जो है एक पास करने के लिए भी ये कहीं ना कहीं हमारे पास हेल्प करता है और ये हमारे वॉल पे किसी तरीके कोई इफेक्ट नहीं डाल पाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली रीजन होता है यहाँ पर वीप होल को प्रोवाइड करने का। ठीक है ना, अब दूसरा कारण ये है, यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट था हमारे पास ये एक्सपेंशन जॉइंट का। तो ये एक्सपेंशन जॉइंट हम क्यों प्रोवाइड करेंगे, आप देखें किसी भी आरसीसी वॉल में एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद ये एक्सपेंशन जॉइंट को जो है प्रोवाइड किया जाता है। इसको प्रोवाइड करने के पीछे क्या रीज़न है वो आपको बताता हूँ। देखिए एक्सपेंशन जॉइंट जो है, आप यहाँ पे जो इसका डिस्टेंस होता है, ये आप जो है मैक्सिमम से जो मैक्सिमम है आपको 90 फीट से 100 फीट के बाद आपको प्रोवाइड करना ही होता है, इससे आप दूर नहीं कर सकते। ठीक है ना, मिनिमम आप चाहें तो 60 फीट के बाद भी एक्सपेंशन जॉइंट प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम आपको जो है 100 फीट के बाद तो आपको एटलीस्ट प्रोवाइड करना ही होता है। ठीक है ना, यहाँ पे मैंने 90 फीट के बाद ये एक्सपेंशन जॉइंट प्रोवाइड किया और इसकी जो है गैप यदि आप देखेंगे तो लगभग 60 mm से लेके 90 mm तक, ये जो मेरा लगभग 60 से लेकर 75 3 इंच लगभग या 2 इंच के अप्रॉक्सीमेट ये होता है। ठीक है ना, तो इतना इसका गैप होता है। ठीक है ना, इसको प्रोवाइड करने के पीछे जो सबसे बेसिक रीज़न है, देखिए कई बार क्या होता है, किसी भी प्रेशर के कारण जो हमारे पास आरसीसी वॉल कोलैप्स हो जाता है। ठीक है ना, चाहे विंड लोड के कारण हो जाए, चाहे अर्थक्वेक के कारण ये जो मेरा ये आरसीसी वॉल में कहीं क्रैक आ जाए या कोलैप्स हो जाए, तो इसको जो है रिमूव करने के लिए, इसको जो है कम करने के लिए जो है हमारा ये एक्सपेंशन जॉइंट प्रोवाइड किया जाता है। यदि किसी भी कारण से हमारे पास यदि क्रैक आता है या फिर कोलैप्स होता है, तो हम जिस भी पर्टिकुलर स्पैन में क्रैक आया है या जिस भी पर्टिकुलर स्पैन में कोलैप्स हुआ है, तो हमें मात्र सिर्फ उसी स्पैन का जो है रिपेयर करना पड़े या उसी स्पैन को दोबारा से क्रिएट करना पड़े, सभी आरसीसी वॉल पे कोई इफेक्ट ना पड़े। इसको मद्देनज़र रखते हुए, इसको ध्यान में रखते हुए हम जो है एक्सपेंशन जॉइंट
प्रोवाइड करते हैं ताकि हमें पूरे आरसीसी वॉल को सेव रख सकें, ठीक है ना। ऐसा अक्सर हो जाता है कि विंड लोड के कारण या फिर जो अर्थक्वेक के कारण या फिर कोई एक्टिव पैसिव, जिससे बारिश बहुत ज़्यादा हो गया, कहीं ना कहीं से जो या फिर मिट्टी फीलिंग करने के बाद जो प्रेशर होने के कारण ये क्रैक्स वगैरह आ जाते हैं। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए हम ये एक्सपेंशन जॉइंट प्रोवाइड करते हैं। आई होप कि चीज़ें आपको सही तरीके से पता लग गया होगा। फिर भी कोई डाउट रह गया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको बहुत ही जल्दी दे दूंगा। तो ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।